हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में ईवीएस के क्वेश्चन देखेंगे और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है 23 अगस्त 2023 को अगस्त में हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। मतलब ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 61 से होता है ईवीएस का क्वेश्चन शुरू। और ये आपका ईवीएस का पहला क्वेश्चन है। ये कह रहा है आपको एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक सिंक्रोनस संप्रेषण का चयन करना चाहती है। वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? फर्स्ट कह रहा है फ़ोन कॉल, प्री रिकॉर्डेड वीडियो, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट, फ़ोन कॉल, त्वरित संदेश, ब्लॉग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट, सत्र, फ़ोन कॉल। तो आप बताएं 61 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट, सत्र, फ़ोन कॉल। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा पूरा करेगा थीम भोजन? फर्स्ट कह रहा है कृषि फार्म, जंगल, दुकानदार एंड किसान। जो थीम भोजन को कौन पूरा करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर, कृषि फार्म। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान प्रश्न जो विद्यार्थियों को समय या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। फर्स्ट है खोजपूर्ण प्रश्न, कंडीशनिंग, चेनिंग, परीक्षण और त्रुटि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, खोजपूर्ण प्रश्न। 64 देखते हैं। अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है। निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा? परिवार, घुमंतु परिवार, परिवार के प्रकार, एकल और संयुक्त, परिवार, एक परिवार के भीतर संबंध, फोर्थ है परिवार संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय, बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये तीनों ऑप्शन ना एक ही ऑप्शन के अंदर सारा आ जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 65 देखते हैं। श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती है। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क क्या है? आपसे सबसे उपयुक्त जो तर्क है वो पूछ रहा है। तो फर्स्ट कह रहा है ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करने के साथ साथ विद्यार्थियों का स्कूल में आने से पहले इनको सुनना होना। नहीं, आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। सेकेंड कह रहा है विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित करने की बात आ रही है तो बिल्कुल सही है, बी आपका सही होगा। थर्ड कह रहा है विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक बनाना। आपका ये भी सही है। फोर्थ कह रहा है पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना। तो आपका डी भी सही हो जाएगा। आपका बी सही है, सी सही है एंड डी सही है, तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है? फर्स्ट है स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलापों को करने के लिए कौशल प्राप्त करना। सेकेंड कह रहा है विद्यार्थियों को मिडिल स्तर पर विज्ञान पढ़ाने के लिए तैयार करना।
विषय की मूल अवधारणाओं की गहन समझ विकसित करना, शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। जहां आपके बाहर से जीवन की जोड़ने की बात आ जाएगी वो आपका पॉजिटिव वर्ड है और आपका सही आंसर वही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। एक ईवीएस के शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करती है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है। फर्स्ट कह रहा है प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर समय निष्कर्ष निकालने दें। सेकंड कह रहा है पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है। आप उच्च कक्षाओं में सही कारण सीखेंगे। अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। जब बच्चा खुद करेंगे और अवलोकन करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन कह रहा है ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। कारण कह रहा है विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। तो आप बताएं 68 का सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए भी सही है और आर भी सही है। जब दोनों सही है तो ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर। सही भी है और व्याख्या भी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय डैश पर जोर देना चाहिए। फर्स्ट है प्रश्न पत्र की लंबाई और उद्देश्य, प्रश्न पत्र की सामग्री कवरेज और उद्देश्य, प्रश्न पत्र के कुल अंक और सामग्री कवरेज, प्रश्न पत्र की लंबाई और कुल अंक। देखिए लंबाई और कुल अंक पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, कुल अंक सामग्री पे भी देने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न की पत्र लंबाई, इसमें भी लंबाई की बात आ गई तो हमें ध्यान देना है प्रश्न पत्र की सामग्री कवरेज और उद्देश्य, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन है। हर टॉपिक से सारे अगर हम क्वेश्चन बना रहे हैं तो सारे बुक से बनाएंगे ना तो सारे टॉपिक्स कवर होने चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम अधिगम प्रतिफल नहीं है। अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना, देखे गए अनुभव के किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव। थर्ड कह रहे हैं कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों में नियमों का अवलोकन करना, कक्षा की दिशाओं की पहचान करना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर। देखे गए अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। आपको कक्षा 3 से 5th तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तक का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त होगा। फर्स्ट कह रहा है पुस्तक में चित्र बड़े और रंगीन होने चाहिए, भाषा सरल और विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए, बात तो सही है। पाठ्य पुस्तक को चित्र और विद्यार्थियों के लिए आकर्षक होना चाहिए। फोर्थ कह रहा है पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग, जाति और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादी और अपमानजनक व्यवहार से रहित होना चाहिए। ऐसे पेडागोजी में क्या होता है ना कि कभी कभी आपके चारों ऑप्शन सही होते हैं, तो इसमें तो आपके सारे सही लग रहे हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट होता है ना वो आपको चूज करना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए कह रहा है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों की बजाय थीम है। कारण कह रहा है विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है।
तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपका ए भी सही है और आर भी सही है, पर ये व्याख्या नहीं कर रहा है। तो आप देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है? ग्लोब से नक्शे पढ़ना, विभिन्न देशों के सिक्के एकत्रित करना, उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना, एक चार्ट पर विभिन्न पौधों के भागों का चित्र बनाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना। 24 देखते हैं। ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन डैश है। सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, सीखने के बारे में आकलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। असेसमेंट फॉर लर्निंग आपका हो जाएगा एंड असेसमेंट एज लर्निंग हो जाएगा। तो देखिए ए एंड सी किस ऑप्शन में है, आपका वही सही होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 देखते। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन कह रहा है ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। कारण कह रहा है क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो आपका ए तो सही है पर आर आपका गलत हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। ये कह रहा है गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां क्या हैं। ये कह रहा है गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो गुजरात किधर है आपको पता है, इस साइड में, वेस्ट साइड में। तो आपका उत्तर प्रदेश किधर है, उसके सापेक्ष उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश किस साइड होगा। तो फर्स्ट कह रहा है उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व। तो आप बताएं 76 का सही आंसर क्या होगा। तो जो गुजरात के सापेक्ष ना उत्तर प्रदेश आपका, मान लो यहाँ पे गुजरात है तो आपका उत्तर प्रदेश इधर होगा, तो ये किधर हो जाएगा, उत्तर पूर्व में हो जाएगा। और आपका जो आंध्र प्रदेश है वो नीचे आएगा, तो ये आपका दक्षिण पूर्व में हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। मैप से भी एक क्वेश्चन तो पक्के हैं कि आपके ईवीएस में आते हैं और इजी आते हैं, वो आपसे बन जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो। रमा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है। प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, मांसपेशियों की ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, मांसपेशियों की ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है केवल प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक तो नहीं होता है, ध्वनि भी नहीं होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा केवल प्रकाश भी नहीं होता है, तो आपका ऊष्मा भी होता है एंड प्रकाश भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। 79 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे स्टिक हो जाते हैं। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो वो जो चावल है ना वो बोरा चावल होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। जो मधुमक्खी पालन की सर्वश्रेष्ठ अवधि होती है, टाइम पीरियड होता है, वो कौन सा महीना होता है, आपसे ये पूछ रहे हैं। अक्टूबर से दिसंबर, फरवरी से अप्रैल, अप्रैल से जून, अगस्त से अक्टूबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, अक्टूबर से दिसंबर के बीच।
क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। स्तंभ ए और स्तंभ बी का मिलान कीजिए। इधर जीरा दे रखा है, केसर, मिर्च, लौंग। ये कैसा दिखता है उसके हिसाब से आपको अनुमान लगाना है। तो जीरा कैसा दिखता है? छोटा परंतु खुशबूदार होता है। ए का हो जाएगा 4। तो आप देखिए किस किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट कट जाएगा, ये आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड भी कट जाएगा, ये आपका नहीं होगा। बच गया आपका सेकेंड एंड फोर्थ। केसर कैसा होता है? क्या केसर कील की तरह होता है? लौंग किसकी तरह होता है? तो लौंग कील की तरह होता है। डी का हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा आपका। तो आप देखिए यहाँ डी का थर्ड सेकेंड हो जाएगा, तो आपका ये कट गया। तो आपका सही आंसर तो ऐसे सेकेंड होगा, लेकिन फिर भी हम मैच करते हैं। जीरा छोटा परंतु खुशबूदार होता है, लौंग कील की तरह दिखता है, केसर जो होता है पीले रंग का होता है, जो मिर्च है वो दक्षिण अमेरिका से प्राप्त हुई है। तो ए का 4, बी का थर्ड, सी का सेकेंड एंड डी का फर्स्ट। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। मतलब आपसे पूछ रहे हैं बंगाल की खाड़ी में कौन से स्टेट या यूटी आते हैं। कितने इजी क्वेश्चन है। कर्नाटक नहीं आता है, केरल अरब सागर में आता है, तेलंगाना भी नहीं आता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा आता है। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कह रहा है कुकुर भाषा में तोरांग का मतलब जंगल है। बात तो सही कह रहे हैं। झारखंड में ग्राम परिषद पंचायत लॉटरी के माध्यम से तय करती है कि किस परिवार को कृषि की कितनी भूमि मिलेगी। सी कह रहा है जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्ष से जंगलों में रह रहे हैं। डी कह रहा है मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। डी बिल्कुल सही है, आपका ए सही है और डी सही है। तो आप बताएं 83rd का सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ए एंड डी। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। 24 ग्राम ml घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तुओं का द्रव्यमान क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, 144 ग्राम होगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। ये कह रहा है सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। आपसे गलत पूछ रहे हैं। तो ये कह रहा है वो अपने भोजन शिकार को पूरा नहीं कर लेते हैं। ये तो बिल्कुल सही है। सांपों के दांत नुकीले होते हैं, ये भी सही है आपका, लेकिन आपसे गलत पूछ रहे हैं। जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं, ये भी सही है। वह अपनी शिकार को चबा कर खाते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। तो जो गलत है वही आपसे पूछ रहा है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 86 देखते हैं। कांसा, ब्रॉन्ज और मिश्र धातु जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है। टिन और कॉपर, कॉपर और जिंक, एल्यूमिनियम और जिंक, जिंक और टिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कांसा होता है, ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु है जो टिन और कॉपर को पिघलाकर मिलाकर बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। फर्स्ट कह रहे हैं 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः लगभग 100 किलोग्राम होता है। वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियाँ और झाड़ियाँ खा सकते नहीं, वो 100 किलोग्राम खाते हैं, ना कि 200 किलोग्राम। तो आपका बी गलत हो जाएगा। सी कह रहे हैं हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, वे दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं। बात सही है। डी कह रहा है हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं, इसलिए वो खेलना पसंद करते हैं क्योंकि वो उसके बॉडी को कूल रखता है, ठंडा रखता है। तो आपका सी सही है और डी सही है। तो आप बताइए किस ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों ए और बी विचार कीजिए। कथन ए कह रहा है मनाली में ढालू छत वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। पर मनाली में ढालू छत वाले बनते तो हैं, पर वो बांसों के खंभे पे नहीं बनते हैं, वो पक्के घर होते हैं। तो आपका फर्स्ट तो गलत हो जाएगा। जो बांसे के खंभे होते हैं ना, वो असम में बनाया जाता है, लेकिन वहाँ पे ढालू छत तो होती है
पर मजबूत मनाली ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभे ये आपके असम में बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ मनाली दे रखा है तो आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। कथन बी कह रहे हैं मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। बात तो सही है। एक सेकंड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ए गलत है परंतु बी सही है। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। ये कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन कह रहे हैं दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। कारण कह रहे हैं जब हम किसी गैस पर दाब लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतरानुक स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाती है। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। ये कह रहा है पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। ए कह रहे हैं भोजन का उत्पादन और भंडारण करना, पौधों को शक्ति और सहारा देना, पौधों के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना, तने का मुख्य कार्य है। तो बताएं 90 का सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, पौधों को शक्ति और सहारा देना, और सी सही है, पौधों के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिजों का स्थानांतरित करना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। केवल बी एंड सी आपका सही होगा। तो इस वीडियो में हमने EVS के 30 क्वेश्चन करे हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। ये आपके सीटेड पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। जब आप पेपर देने जाएंगे तब आपको समझ आएगा कि आपके लिए प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।